हमें ज्वाइन किया अब सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी ने। आसमा, क्या हाल है आपका? आसमा, तहरीक इंसाफ अब मुज़ाकरात नहीं एहतजाज करेगी जिस तरह वो करते ही होते हैं, और फिलहाल तो पार्टी का यही फैसला और यही इशारे सामने आ रहे हैं। तो क्या इस बार उन्हें कुछ हासिल हो जाएगा? क्योंकि ये टाइम में लगे, ये टेस्टेड है फॉर्मूला। तो किस उम्मीद पर सड़कों पर आने का ये कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, मुझे नहीं लगता कि एहतजाज के ज़रिए से जो है वो कुछ हाथ आएगा या सड़कों पर जो फैसले होंगे उससे ज़ाहिर है कि एक जो कारोबारी ज़िंदगी है वो तो फ़र्क पड़ेगा और रियासत दबाव में आ सकती है। लेकिन पिछले जो एहतजाज हमने देखे हैं वो एहतजाज कोई कामयाब एहतजाज नहीं थे। यानी कामयाब होने का मतलब ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ उन तमाम जो एहतजाज थे उनके बाद कुछ नहीं आया था। उनके पास बहुत सी स्पेस भी थी। 26 नवंबर से पहले भी उनको इंगेज किया गया था, उनसे बातचीत हुई थी। वो चाहते तो उसके ऊपर जो है वो बात कर सकते थे, वो कुछ अचीव कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो तमाम जो राब्ते थे उनको लूज़ किया और फिर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मुज़ाकरात की सूरत में निकली थी उस एहतजाज के बाद, लेकिन वो भी उन्होंने अपने हाथ से गंवा दी। और ऐसे लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़ाहमती सियासत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है। इसके अलावा उनका मकसद क्या है, वो उनका गोल क्या है, वो क्या चाहते हैं, उसके अंदर क्लैरिटी नहीं है। मसलन ये कि इस एहतजाज के अंदर अगर आप पहले मुज़ाकरात देखें तो उसके अंदर जो उनकी डिमांड्स थी वो सिर्फ ये थी कि असीरान की रिहाई हो और साथ में कमीशन बने। यानी कि वो बहुत सारे ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स से वो शुरू करते हैं जो कि मेरे ख्याल आखिर में आते हैं। जो मैंडेट की चोरी थी या फिर इसी तरह से जो जमहूरियत की बहाली है या ये आज़ादी इजहार है, ये उनके लिए कोई एक नुक्ता जो एतराज़ है वो नहीं बन सका अब तक अनफॉर्चुनेटली। और मेरा ख्याल है कि एहतजाज की बजाय अगर मेज़ पे बैठ के बात करते तो शायद कुछ ना कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ ज़रूर आता। और हमने देखा है कि मुज़ाकरात के बाद बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी को अपनी पोजीशन से हटना पड़ता है। अच्छा आसमा साहिबा, तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें आपको पता है अमेरिका से भी हैं या थीं, ट्रंप इंतज़ामिया से भी हैं या थीं, लेकिन 2-3 दिन से तासुर मिल रहा है कि अमेरिकी हुकूमत के इमरान खान से मुताल्लिक जज्बात शायद कुछ ठंडे पड़ गए हैं। तो क्या PTI के लिए ये एक सेटबैक होगा? मेरा ख्याल है कि जब भी आप पाकिस्तान के अपने निज़ाम या कोई भी अपनी जो सियासी जद्दोजहद है उसको छोड़ के किसी और की तरफ भी देखेंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। इमरान खान साहब की पावर जो है वो अवाम के अंदर है, वो अवामी लीडर है, वो अवाम उनको पसंद करती है। लेकिन अगर वो अवाम को छोड़ के, वो अपने नुमाइंदों को छोड़ के, वो सियासतदानों को छोड़ के, सियासी जमातों को छोड़ के अगर उनकी उम्मीदें जो है वो मुक़्तदरा के साथ हैं या फिर अगर उनकी उम्मीदें अमेरिका के साथ हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सही तरीक़ा है सियासत का। उनको अपनी सियासत पे अपने जो नज़रिए उसके ऊपर यकीन होना चाहिए अगर उनकी कोई नज़रियाती सियासत है तो मेरा ख्याल है कि जो अभी हाल ही में डेवलपमेंट्स हुई हैं उसमें लगता नहीं है सरेदस के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बहुत अनयूजुअल सपोर्ट जो है वो अमेरिका की तरफ से दस्तयाब होगी। और आपने देखा कि ग्रेनल जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनके ऊपर तकिया किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उनसे उम्मीदें लगा ली। उसको पार्टी लीडर्स जो थे वो जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे, जिस तरह से पॉलिसी बना रहे थे, बाहर बैठे हुए लोग जिस तरह से उसके ऊपर उछल रहे थे या उस पर खुशियाँ मना रहे थे, वो एक पानी का बुलबुला जो है वो बुलबुला साबित हुआ। और अब ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को के जो लोग हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो ज़ाहिर है कि अब ये सवाल पूछेंगे कि ग्रेनल किधर गया और वो ट्रंप की साहब की जो कॉल आनी थी वो कहाँ है। और वो जो ट्रंप साहब के इलेक्शन के ऊपर दुआएं मांगी जा रही थी, मन्नतें मुरादें जो है वो ली जा रही थी कि वो आएंगे और कप्तान को छुड़वाएंगे, वो अभी तक तो उसके ऊपर कोई हमें हिलजुल नज़र नहीं आती। और आगे अब कल जो आपने देखा कि एक अमरीकी सरमायाकार आए, वो अमरीकी सरमायाकार महज सरमायाकार नहीं है, उनकी सियासी हैसियत बेशक नहीं है, कोई डिप्लोमेटिक हैसियत नहीं है, मगर वो ट्रंप साहब की फ़ैमिली के बहुत करीबी हैं और उनके साथ बिज़नेस पार्टनर हैं। तो एक तरह से, और उन्होंने जो रिचर्ड ग्रेनल के बारे में बात की है, जो पाकिस्तान के हवाले से बात की है, जो सरमायाकारी के बारे में बात की है, तो ये एक पैगाम भी है अगर देखा जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि रियासत के पास भी अपने कार्ड्स होते हैं और रियासत अपने कार्ड्स खेल सकती है। अच्छा आसमा, अब हुकूमत की बात कर लेते हैं। वैसे हुकूमत के लिए तहरीक इंसाफ का चैलेंज बनना या ना बनना तो बात की बात है, अपने लिए मसाइल पैदा करने में ये खुद ही बहुत माहिर हैं।
तो पीका जैसा कानून इतनी जल्दी में पास करवा कर एक नया महाज खोल लेना, अपनी हिमायत खुद कम नहीं कर रही है ये करके? मेरा ख्याल है कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत ने जिस तरह की जल्दबाजी में अपने लिए एक पीका लॉस को जिस तरह से किया है या अथॉरिटी का क़याम अमल में लेके आए हैं और स्टेक होल्डर्स की उसमें मुशावरत शामिल नहीं की, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब एक फ़ेक न्यूज़ से निपटने के लिए संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है, उसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए था। ये कानून साजी ज़रूरी भी थी, लेकिन इस कानून साजी में मुशावरत शामिल नहीं है। इसमें जो कुछ काबिल एतराज़ पॉइंट्स थे उनको निकाला जा सकता था, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत हो सकती थी। इसमें आप जो सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, आप उनको शामिल कर सकते थे। कानून को तो बनना था और कानून को बनाया जा सकता था, कानून पहले भी बने हैं। कानून ना भी बनता तो जो पावरफुल हल्के हैं, जो हुकूमतें हैं, वो ऑर्डिनेंस नाफिज कर देती हैं, जैसे कि हमने देखा अक्सर हुकूमतों के दौर में ये होता रहा है। लेकिन उसका एक तरीका कार ज़रूर बनाया जा सकता था ताकि इसको मुतनाज़ा ना बनाया जाए। और जाहिर है कि जिस तरह की हेस्ट में हुकूमत ने ये कानून साजी की है, ये इनकी कोई फेवर में तो नहीं जाएगा। और हमने देखा है कि जिसने भी ऐसे कवानीन बनाए हैं वो आने वाले वक्तों में जब इक़्तिदार में आए हैं तो उनको पछताना पड़ा है, और जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनको पछताना पड़ता है। जैसे आज PTI पछता रही है बहुत सारी कानून साजी के ऊपर, और कल जो था वो अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या वो बतौर अपोजिशन लीडर सहाफ़ियों के साथ थे और आज वो ऐसा कानून लेके आ रहे हैं, तो ये जवाबदेही उन्हीं को करना पड़ेगी कि वो इस तरह की जल्दबाजी में उन्होंने ये कानून साजी क्यों की है। ये मुशावरत के साथ भी हो सकती थी, इसमें इनपुट भी लिया जा सकता था, इसमें स्टेक होल्डर्स को शामिल भी किया जा सकता था। अब जो कहा जा रहा है कि रूल्स में तब्दीली होगी, कवायद व ज़वाबित बदले जा सकते हैं, इसको मज़ीद कंसिडर किया जा सकता है, पीपल्स पार्टी भी ऐसी बातें करिए, ये काम पहले कर लेना चाहिए था। ये हो जाता तो शायद ये इतना कंट्रोवर्शियल ना हो। बात तो यही है ना आसमा कि वो कहते हैं कि हमने तो मुशावरत की है, वो इस बात पे अटल हैं कि हमने तो बातचीत की है जिनसे, लेके सारे स्टेक होल्डर्स जो बैठे हुए कहते हैं कि कोई बात ही नहीं हुई, बल्कि हमारी तो सुनी भी नहीं गई। इन एनी केस बहुत शुक्रिया आसमा शराजी फॉर बीइंग विद अस।